Hello everyone. Today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in CSIR NET exam. So what was the question? The question was the HOMO of pi molecular orbitals of methyl azide is. तो मिथाइल एजाइड के लिए आपको यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसमें होमो बताना था। तो होमो होता क्या है? सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी यहाँ पे दो बातों पे ध्यान देने की जरूरत है हमें। हाईएस्ट मतलब है एनर्जी के साथ, और ऑक्यूपाइड का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लाइक कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक कर रहे हैं और उन सब में से जिसकी एनर्जी सबसे हायर होगी वही होमो कहलाएगा। इट मीन्स हमें मिथाइल एजाइड के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। सो व्हाट इज मिथाइल एजाइड? अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो मिथाइल एजाइड हमारे पास बनेगा CH3 N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब देखो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि सिर्फ दो बॉन्ड बने थे। इस पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसके चार बॉन्ड बने हैं। नाइट्रोजन न्यूट्रल रहता है तीन बॉन्ड्स में। तो ये हो गया मिथाइल एजाइड। अब इस मिथाइल एजाइड में अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर शिफ्ट करूं तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में अगर जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्जुगेशन हो रही है इसमें, इट मीन्स जो इसके p ऑर्बिटल्स हैं उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे ओवरलैप कर रहे हैं पाई बॉन्ड्स के लिए, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट? तो हमारे पास कुछ रूल्स रहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने के लिए। उसमें पहला रूल ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास देखो 1 2 3 तीन नाइट्रोजन थे, तीनों के p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए। तो अगर हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से पहले को हम कह सकते हैं psi1, दूसरे को हम कह सकते हैं psi2, तीसरे को हम कह सकते हैं psi3। और वो दिखेंगे कैसे? वो कुछ ऐसे दिखेंगे। psi1 में हमारे पास क्योंकि एक नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। जो psi2 है उसमें भी बनना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन हम सेंटर वाले ऑर्बिटल को शो नहीं करते हैं। क्या रीजन है अभी आपको पता चल जाएगा। और psi3 में क्या होता है? हमारे पास अगेन 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे तो वो हमें यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी वो हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स जो ग्राउंड स्टेट हमारे पास रहेगी उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं विद द सेम रूल्स जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए अप्लाई करते हैं। यानी पहले हमें लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल करने होंगे। पहले हमें कहाँ पे फिल करने होंगे? जो लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर हम उसे पेयर की फॉर्म में रखेंगे। सो ऐसा करते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गए psi1 और psi2 में। ठीक है जी। अब ये तो होगी फिलिंग की बात। अब इसमें हम जब ऑर्बिटल्स पे आएंगे तो ऑर्बिटल्स में हमें एक और चीज देखने को मिलती है जो नोड कहलाती है। व्हाट इज नोड? नोड हमारे पास एक ऐसी मतलब पोजीशन की बात या रीजन की बात हो रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या जीरो है। यानी जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे नोड्स को याद करने का तरीका बहुत ही इजी होता है कि जो आपका प्योरली बॉन्डिंग ऑर्बिटल है यानी psi1, उसमें नोड होती है 0। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास नोड्स का नंबर इंक्रीज करता जाता है, 1 देन 2। तो वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि ये नोड्स कैसे जस्टिफाई हो रही हैं। अब देखो इसमें अगर 0 नोड है इट मीन्स इसके सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सेम साइड होंगे, या p ऑर्बिटल की सेम वाली लो सारी सेम साइड रहेगी। इट मीन्स इट इज प्योरली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। psi2 में यहाँ पे हमारे पास जो एक लोब होगी, मान लो प्लस या जैसे भी साइन की है, तो दूसरी उसके अपोजिट आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होती है। अब जिस पोजीशन पे यहाँ पे नोड है वहां पे ऑर्बिटल भी हो सकता था, बट हम दोनों चीजें एक साथ नहीं शो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑर्बिटल मीन्स कि वहां पे इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे होंगे और नोड मीन्स कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो इसी वजह से हम दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं दिखा सकते। दैट्स वाई हम यहाँ नोड को ही बता रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है, उनके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक लोब के सामने उसके अपोजिट वाली लोब को रखेंगे, तभी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर दिखेगा। और जो साइड 3 है, इसमें तो हमारे पास सारा ऑल्टरनेटिव चलता है। यहाँ पे अगर ये शेडेड है तो ये अपोजिट जाएगा, ताकि इन दोनों के बीच यहाँ एक नोड मिले। और अगर ये डाउन साइड है तो फिर इसी के जैसे लोब अपोजिट साइड होगी, अप वाली साइड होगी, ताकि यहाँ पे भी एक और नोड मिल सके। तो इस तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है एजाइड के लिए, 4 पाई सिस्टम के लिए, वो कुछ ऐसी रहती है। ठीक है, अब जो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने ड्रॉ करी, सिमिलरली ऐसी आपको जो एलाइलिक सिस्टम्स होते हैं उसमें भी मिल सकती है। और ऐसा आपको मिल जाएगा एलाइलिक कार्बे एनाइन में, क्योंकि एलाइलिक के वो आपके डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बेनाइन के 2 इलेक्ट्रॉन, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से फिल होंगे अगर आपको एलाइलिक कार्बेनाइन का सिस्टम आया होता तो। एलाइलिक कार्बोकेटाइन के भी कुछ ऐसे ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, बट उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो इन सब का एक जैसे ही चलता है ये एमओटी वाला सिस्टम। अब बात करते हैं होमोलुमो वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब होमो था हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अब देखो ऑक्यूपेंसी किस किस में है, साई 1 और साई 2 में। इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं साई 1 और साई 2 में, बट किसकी एनर्जी ज्यादा है, साई 2 की एनर्जी ज्यादा है साई 1 से। दैट्स वाई साई 2 को हम कहेंगे होमो। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे लूमो पूछा होता तो आपका आंसर होता साई 3, बिकॉज लूमो है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड मतलब जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसकी एनर्जी अनऑक्यूपाइड वालों में सबसे कम होनी चाहिए। तो यहाँ तो था ही एक ऑर्बिटल अनऑक्यूपाइड वाला, दैट्स वाई लूमो अगर पूछा होता तो साई 3, बट यहाँ होमो पूछा था तो कौन है, साई 2। और साई 2 का जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, वो किसके साथ मैच करता है, वो मैच करता है ऑप्शन बी के साथ। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बी। कुछ लोगों को डाउट होगा कि सी भी हो सकता है, तो उसमें मैं क्लियर कर दूं कि सी में आपके पास देखो ये सेम शेडेड लोब यहाँ पे सेम के सामने थी, जबकि इसका मतलब होता है बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो इन दोनों के बीच यहाँ नोड नहीं हो सकती थी अगर ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती तो। दैट्स वाई ये क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो अगर हम यहाँ पे नोड शो कर रहे हैं, इट मीन्स इनके बीच एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होनी चाहिए। शेडेड के सामने अनशेडेड या प्लस के सामने माइनस वाली लोब होनी चाहिए थी। So that was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.